जब आप कोई प्रेजेंटेशन या स्पीच डिलीवर करते हैं तो आपकी ऑडियंस की नजर तो आपके ऊपर ही होती है, लेकिन 100, 500, 1000 लोगों में से किस किस पर और किस तरह से आपकी नजर होनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। पब्लिक स्पीकिंग सीरीज में अब तक हमने बात की है कुछ ऐसे बेसिक्स के बारे में, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है, कितने टाइप्स की स्पीच होती है, कैसी सिचुएशन में आप कैसे स्पीच डिलीवर करेंगे। एंड लास्ट 9th एपिसोड में हमने बात की थी कि पब्लिकली स्पीच डिलीवर करते टाइम आपको प्रॉब्लम को जानना बेहद जरूरी होता है और उस पर कैसे आपको ध्यान देते हुए अपनी स्पीच डिलीवर करनी है, वो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर किसी भी रीजन से आप लास्ट वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट सीरीज का लिंक दिया गया है, जिसे फॉलो करते हुए आप अभी तक की सभी अपलोडेड वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो जब बात कोई प्रेजेंटेशन या स्पीच देने की होती है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप खुद को क्राउड के सामने किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये उतना ही इम्पैक्ट डालता है जितना कि आपके बोले हुए वर्ड्स से इम्पैक्ट पड़ता है। और जब आप पब्लिकली बोल रहे होते हैं तो लोगों के सामने नर्वस ना होने की एक्टिंग करना ही बेस्ट तरीका होता है। अगर आप अपनी बॉडी, अपने फेस और अपने हाथों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं तो आप लोगों के सामने रिलैक्स्ड रह सकते हैं और आप रियली में इस थॉट को एक्सेप्ट करेंगे कि आप रिलैक्स्ड हैं। और जब आप अपनी स्पीच देते हैं तो आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। एक प्रॉब्लम जो आप अक्सर पब्लिक स्पीकर्स की स्पीच में नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि उनकी आईज का यूज, वो किस तरह से अपनी आंखों को घुमाते हैं या फिर वो किस तरह से लोगों को देखते हैं। एक पब्लिक स्पीकर के तौर पर अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान आपकी स्पीच आउटलाइन या आपके रिटन मैटर को देखना बहुत आसान होता है, ताकि आप बीच में कोई भी पॉइंट मिस ना करें और कभी ब्लैंक ना हो जाए, जो कि ठीक भी नहीं लगता। और यही रीजन है कि बहुत से लोग जो भीड़ के सामने बोलते हैं वो उसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो अपनी स्पीच को वर्ड टू वर्ड लिखते हैं, एज इन कि क्राउड के सामने उन्हें कैसे बोलना है, और वो उसे लिटरली रीड करने लगते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। और इसी तरह की स्पीच को इम्प्रॉम्प्टू स्पीच कैटेगरी में भी रखा जाता है, जिसके बारे में हमने पहले एपिसोड में बात की थी। इसके भी अपने ही कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिसके बारे में आपने जाना था पहले। इस तरह की अप्रोच के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको स्पीच देने के लिए कहा गया है, ना कि पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने का काम तो आपकी ऑडियंस भी तो कर सकती है। और इसीलिए कई लोगों को आपका ऐसा एक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि लोग वहां आपको सुनने के लिए आए हैं, ना कि आपको लिखी हुई चीजों को पढ़ते हुए सुनना। लेकिन एक लिसनर्स को आपको बोलते हुए सुनना है, ना कि सिर्फ आपको पढ़ते हुए। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन के लिए ये इतना वैल्यूएबल पॉइंट नहीं है तो आप अपनी स्पीच को एक पेपर पर लिखकर भी तो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, और ऑडियंस उसे पढ़ लेगी। फिर तो आपको लोगों के सामने जाने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसा करना उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि एक स्पीच डिलीवर करना होता है, खासकर तब जब आपकी स्पीच का मोटिव लोगों के बीच में विश्वास बनाना हो या फिर कुछ सेल करना हो तब। सो द क्वेश्चन इज, जब आप अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे होते हैं तो स्टेज से उस समय आपको कहां देखते हुए अपनी स्पीच को डिलीवर करना चाहिए। बहुत से स्पीकर्स रूम के बैक में देखते हैं व्हेन दे स्पीक, बिकॉज लोगों के फेसेस को देखना उन्हें नर्वस फील करवा देता है। या फिर कई बार लोग अपने रिटन कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, या फिर अपने रिटन मटेरियल को ही घूरते हुए बोलते हैं, पोडियम के पीछे छुपकर बोलने लगते हैं। कभी कभी जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पब्लिक की अटेंशन पाना चाहते हैं तो आपके लिए अपनी बात को वैसे ही डिलीवर करना बेहद जरूरी होता है जैसा कि ऑडियंस को समझ में आए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच। एंड अगर आप अपनी स्पीच में एक माइक्रोफोन का यूज कर रहे हैं तो आपको इधर उधर या जमीन पर तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आप बहुत लाउड और क्लियरली नहीं बोल पाते हैं। आपकी क्लैरिटी होना जरूरी है। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप डायफ्राम को यूज करते हुए अपनी आवाज उतनी ही ज्यादा क्लियर और लाउडली निकाल पाएंगे। जहां आप एक गहरी सांस खींचते हुए फिर
अपनी सांस को छोड़ते हुए बोलना शुरू करते हैं। डायफ्राम स्पीकिंग क्या है और कैसे डायफ्राम से बात की जाती है उसके बारे में हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट रो को देखते हुए बोलने से या फिर लास्ट रो को देखते हुए बात करने के अपने ही कुछ बेनिफिट हैं। उससे ये हेल्प आपको मिलती है कि आप अगर किसी एम्पलीफाइंग डिवाइस का यूज नहीं भी कर रहे होते हैं तो भी आपकी आवाज सभी लोग सुन पा रहे होते हैं। पुराने जमाने में जब स्पीकर्स नहीं होते थे तो एक्टर्स या फिर थिएटर करने वाले लोग इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस देते थे कि मानो वो लास्ट रो के लिए ही परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लास्ट रो के लोगों को काउंट कर रहे होते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन सिर्फ फर्स्ट रो के लोगों के लिए नहीं होती है और इसीलिए ये अप्रोच काफी वैल्यू होल्ड करती है। हालांकि प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाना सबसे वैल्यूएबल मेथड्स में से एक है जिससे आप वास्तव में अपनी ऑडियंस से जुड़ सकते हैं और अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आई कांटेक्ट आमतौर पर जब लोग कुछ सेल करने के लिए प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में काफी हेल्पफुल रहता है। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्पेसिफिकली सेलिंग बेस्ड नहीं है तो भी आई कांटेक्ट मेंटेन करना आपके मैसेज के वेट को और ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसा करने से आपका पर्पस कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है कि आप स्पीच क्यों डिलीवर कर रहे हैं। You know why making eye contact is so important? Because जब आप अपनी ऑडियंस की तरफ देखते हैं तभी तो वो आपकी तरफ देखते हैं। आपका उनकी तरफ देखना उन्हें अटेंटिव बनाता है और अपने आई कांटेक्ट को मैक्सिमम वैल्यू देने के लिए आपको अपनी ऑडियंस में बैठे हुए हर एक मेंबर की तरफ देखते हुए उन्हें ये रियलाइज करवाना है कि जैसे कि आप उन्हीं से बात कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल से, वो भी डायरेक्टली। आपका आई कांटेक्ट आपके सामने बैठे हुए हर एक इंडिविजुअल को फील होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि हर कोई आपकी तरफ ही अट्रैक्टेड हो। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपको सिर्फ किसी एक इंसान पर ही नहीं अटके रहना है और उन्हें ही नहीं घूरना है। देखिए, आइडियली जो आई कांटेक्ट होता है वो सिर्फ 3 to 5 सेकेंड्स का होता है। इससे ज्यादा आई कांटेक्ट बनाना घूरना कहलाता है, क्योंकि जब आप एक लार्जर ग्रुप ऑफ ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको एक स्किल्ड इंसान की तरह आई कांटेक्ट का यूज करना है क्राउड से बात करने के लिए, बिकॉज आपकी प्रेजेंटेशन का कंट्रोल तो आपके ही पास है, तो आप जैसा चाहें उसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एंड हैविंग कंट्रोल इज अ बिग की टू सक्सेस इन पब्लिक स्पीकिंग। एंड दैट्स इट। बस प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए आपको इतने ही एफर्ट्स करने की जरूरत होती है। एक पब्लिक स्पीच डिलीवर करने के लिए ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपकी स्पीच को और ज्यादा बेटर बनाते हैं, जिनके बारे में आप इन डिटेल जान सकते हैं मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो ट्रेनिंग में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को चेकआउट करते हुए आप कंप्लीट वीडियो ट्रेनिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज इन आवर नेक्स्ट 11th एपिसोड वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्पीक फ्रॉम योर डायफ्राम। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी टैप कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी न्यू अपलोडेड वीडियो मिस ना हो। So see you soon in the next video. This is Divya from techgonity.com. Till then, goodbye. Take care. Jai Hind.